Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद में दस्तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर से। अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को अपने अपने विभाग की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। कोरोना से 32 नए संक्रमित, 3 की मौत। पिछले 3 दिनों में 8 संक्रमितों की मौत। शीघ्र मानदेय भुगतान के आश्वासन के बाद आशा बहुओं ने धरना किया स्थगित। मथौली से रामकोला जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील। ताला तोड़कर चोर गहने और नकदी लेकर हुआ फरार। और अलग अलग दुर्घटनाओं में 10 लोग घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। इसके लिए चालू वर्ष में माह मार्च तथा जुलाई में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आयोजन संपन्न हो चुका है। इसी क्रम में अब संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का तृतीय चरण पूरे जनपद में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाते हुए माह मार्च एवं जुलाई 2020 में संचालित की गई सभी गतिविधियों को पुनः विस्तृत कार्ययोजना बनाकर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई, कचरा नियंत्रण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अभियान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें आशा कार्यकर्त्री घर घर भ्रमण के दौरान बुखार के रोगियों के साथ खांसी तथा सांस लेने में परेशानी के लक्षण के रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगी तथा ऐसे रोगियों की सूचना प्राप्त होने पर उनको निर्धारित प्रपत्र पर सूचीबद्ध कर सूचना प्रेषित करनी होगी। इस अभियान में कोविड-19 रोग के संक्रमण के दृष्टिगत विशेष सावधानियां अपनाते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए समस्त गतिविधियों को संपादित किया जाना है। उन्होंने बताया कि संचारी रोग एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं समुचित उपचार प्रदान किया जाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि जनपद में मच्छरों का प्रकोप है, जिससे डेंगू, कालाजार सहित अन्य रोगों को अपनी चपेट में वे ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों की रोकथाम हेतु सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे जनपद में एक साथ 31 अक्टूबर तक अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर सभी समन्वय समितियों का गठन कर बैठक आयोजित की जाए, जिसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग लेकर आम जनता को साफ सफाई व डेंगू सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम तथा बचाव के बारे में जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वह सुनिश्चित कराएं कि चिकित्सालय परिसर तथा उसके आसपास आवासीय भवनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में फीवर हेल्प डेस्क स्थापित कर उस पर तैनात कर्मी को निर्देशित करें कि वह बुखार से पीड़ित रोगियों को सहायता उपलब्ध कराते हुए रोगी और उनके तीमारदारों को बचाव एवं नियंत्रण तथा स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान कराएं। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखा जाए। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मलेरिया को निर्देश दिए कि वह मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लार्विसाइडल का छिड़काव कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर भ्रमण कर जल एकत्रित होने वाले पात्रों तथा स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए उनके हटाने की कार्रवाई की जाए। जिन स्थलों में जल भराव समाप्त न किया जा सके, उन स्थानों पर एंटी लार्वा स्प्रे कराया जाए और शहर की गली मोहल्ले तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फॉगिंग कराया जाए। जिलाधिकारी ने नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सभी गली मोहल्लों में साफ सफाई तथा कूड़ा निस्तारण की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित कराएं। मच्छर जनित परिस्थितियों को समाप्त कराने हेतु निरीक्षण करें तथा भवन स्वामियों को रोग वाहक मच्छर प्रतिरोधी उपाय करने के सुझाव भी दिए जाएं। साथ ही विभाग से समन्वय स्थापित कर फॉगिंग तथा लार्वासाइडल स्प्रे एवं आईसीसी की एकीकृत कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार उन्होंने पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जनपद में बढ़ते संचारी रोगों की रोकथाम, बचाव एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद में चल रहे 1 से 31 अक्टूबर तक के विशेष अभियान में आपसी समन्वय स्थापित कर सफल बनाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ताहिर अली, जिला मलेरिया अधिकारी AN पांडे सहित समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। रविवार को 2066 कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2034 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 32 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
इस प्रकार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,423 हो गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 363 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 3,938 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3 और संक्रमित मरीजों के मृत्यु हो जाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भरसरमा थाना कसिया निवासी 57 वर्षीय उमापति, फाजिल नगर निवासी रमाशंकर गुप्ता पुत्र जनोई राम गुप्ता तथा हरिहरपुर थाना तमकुईराज निवासी गुड्डू सिंह उम्र 45 वर्ष की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। पिछले 3 दिनों में जनपद में कुल 8 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार जहां एक तरफ नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है तथा एक्टिव पेशेंट लगातार कम हो रहे हैं, मृतकों की संख्या 3 दिनों में ही तेजी से बढ़ी है। 18 सितंबर को 4, 19 सितंबर को 1 तथा 20 सितंबर को 3 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 18 सितंबर को एक्टिव पेशेंटों की संख्या 409, 19 सितंबर को 392 तथा 20 सितंबर को घटकर 363 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 99,949 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि रविवार 2,604 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वर्तमान समय में जनपद में 158 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंछा छापर में आशा बहुओं ने अपने मानदेय भुगतान के लिए धरना देना शुरू किया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर भुगतान के लिए 15 दिन का समय मांगा, तो भी आशा बहुओं ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया और सीएससी प्रभारी को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जटाहा बाजार ने आशा कार्यकर्तियों को समझाते हुए आंदोलन को स्थगित करने का आग्रह किया, जिसके उपरांत उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, परंतु यह चेतावनी भी दी कि अगर उनका भुगतान शीघ्र नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने को वे बाध्य होंगी। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। मिल रही जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार की एक बैठक में जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 दिन के भीतर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मथौली से रगड़गंज होते हुए रामकोला को जाने वाली सड़क इस समय जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, लेकिन सड़क पर जिम्मेदार तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि मथौली से रगड़गंज के बीच जितनी पुलियां बनी है उन सभी पुलियों में 2-3 जगह होल बना हुआ है। इस पर भी जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। क्षेत्र के लोगों की यह मांग है कि पिच सड़क को जल्द से जल्द सही कराया जाए। क्षेत्र के रिंकू जायसवाल, सुधीर पांडे, श्याम सुंदर यादव, सर्वेश मिश्रा, विनय यादव, रमन शाही, इकबाल अहमद, मोहम्मद इरफान आदि लोगों ने सड़क को शीघ्र ठीक कराने की मांग की है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत चितौनी के भिड़ियरवा टोला निवासी पप्पू चौहान के घर में शनिवार की रात में चोरी हो गई। ताला तोड़कर घुसे चोरों ने नकदी तथा गहने चुरा लिए। रविवार को हनुमानगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर पप्पू चौहान ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ घर के बरामदे में सोए हुए थे। शनिवार की देर रात पत्नी सुमन की नींद टूटी तो फाटक खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चोरों ने पेटी में रखे 65,000 रुपए, 12 आभूषण चुरा लिए, जिसकी सूचना डायल 112 को दी गई। 2 अलग अलग हुए दुर्घटनाओं में 10 लोग घायल हो गए हैं। कसिया रामकोला मार्ग पर रविवार की दोपहर में जीप कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर लगभग 1:15 बजे की है। कार में देवरिया शहर निवासी जगमोहन परिवार के 4 लोगों के साथ रामकोला धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं रामकोला धाम से दर्शन करके कुछ लोग जीप से कसिया लौट रहे थे। रामकोला कसिया मार्ग पर बैरिया चौराहे के पास लगभग 150 मीटर पहले कार व जीप में सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद जीप सड़क के किनारे पलट गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा घायलों को कसिया सीएससी भेजा। घायलों में कुमकुम देवी 52 वर्ष, शकुंतला देवी 50 वर्ष, इंद्रावती 55 वर्ष, पुष्पा 26 वर्ष, साधना देवी 23 वर्ष, अनूप 8 वर्ष, अनु 12 वर्ष, अंशिका 4 वर्ष एवं जीप चालक विजयमल 50 वर्ष का सीएससी कसिया में इलाज चल रहा है। वहीं एक बाइक चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को ठोकर मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दुधई बरवापट्टी मार्ग हाजी चौक के पास शनिवार की शाम दुधई की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार
भरत गुप्ता उम्र 40 वर्ष बैकुंठपुर कोठी निवासी अपने कुछ काम से बरवापट्टी की तरफ से आ रहे थे कि धोबी घटवा चौराहे से सुरती बेचकर बांसगांव रसीद टोला निवासी तैयब सिद्ध की उम्र 60 वर्ष अपने घर जा रहे थे। उधर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही वह अचेत होकर गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बरवापट्टी पुलिस को सूचना दी। मोटरसाइकिल सवार को अपने कब्जे में लेकर उक्त चौराहे पर एक निजी क्लिनिक पर इलाज कराया। वहीं पुलिस ने साइकिल सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधई इलाज के लिए भिजवाया, जबकि डॉक्टरों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में दस्तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर से। अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों को अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। कोरोना से 32 नए संक्रमित, 3 की मौत। पिछले 3 दिनों में 8 संक्रमितों की हुई मौत। शीघ्र मानदेय भुगतान के आश्वासन के बाद आशा बहुओं ने धरना किया स्थगित। मथौली से रामकोला जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील। ताला तोड़कर चोर गहने और नकदी लेकर हुए फरार। और अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोग घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। Audio Jungle.